मंगलाचरण करने के साथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण स्वरूप हमारे गुरुत्रय हमारे सभी प्रकार के अज्ञान को हरने के लिए विविध टीकाओं से हमें एक एक प्रसंग को, एक एक शब्द को उसका बोध कराने के लिए, उसे हृदयंगम कराने के लिए हमारे गुरुत्रय प्रातः और फिर पुनः 8 बजे से 9 बजे और अब रात्रि काल में हम पर निरंतर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। और हम अपने सौभाग्य के प्रति, अपने सौभाग्य के लिए अपने आप को धन्य धन्य मान रहे हैं कि आप जैसे गुरु चरणों से और गुरु चरणों, पावन चरणों के प्रसाद से हमें ये जो श्रीमद् भागवत का रसपान और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो रहा है, हम सचमुच सौभाग्यशाली हैं। और बड़ी ही विनम्रता के साथ मैं गुरुदेव के पावन चरणों में निवेदन करता हूँ कि तृणावर्त का प्रसंग जो बड़े ही रोचक मनोहर शैली में गुरुदेव प्रस्तुत कर रहे हैं, भाव विभोर स्वयं भी हो जाते हैं और हमें भी कर देते हैं। तो गुरुदेव से प्रणति पूर्वक, साष्टांग दंडवत पूर्वक मैं निवेदन करता हूँ, गुरुदेव अपने मुखारविंद से हमें अगली कथा का रसपान कराएं। पूज्य गुरुदेव। निस्सीम करुणापूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भगवान की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से यह पवित्र क्षण हमें प्राप्त है, जिसे हम सफल कर सकते हैं, सही अर्थ में चरितार्थ कर सकते हैं। और इसके लिए भगवान ने बहुत अच्छा एक प्रकल्प हमें उपलब्ध कराया है, जिसके माध्यम से भगवान के सुंदर स्वरूप का, उनके मंगलमय गुणों का, उनके चारु चरित्र का हम चिंतन करते हैं। और इसी क्रम में गुरुजनों की अनुज्ञा का संबल लेकर, उनकी करुणा का आश्रय लेकर के हम यथा बुद्धि, यथा सामर्थ्य
भगवान वादरायण की जो यह पद धोरणी है, वाक्यावली है, उसकी सफरिया करते हैं। तो आप सबों से अनुज्ञा लेकर, आपकी करुणा को आधार बनाकर वह जो मंगल में पद्य है भगवान वादरायण का, उसको आपके सामने उपस्थापित पहले करते हैं। और वह पद्य है, तमंतरिक्षात पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम पुरम यथा रुद्र शरेण विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेताः। आदाय, इसका पाठ भेद है, प्रादाय मानते हैं कुछ लोग। आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लंबमानं तम स्वस्तिमंतम पुरुषादनीतम। ये तकार की झरी देखिए आप, और सही जगह विन्यस्त वर्णों की जो पदों की जो पदशैया है, इसका थोड़ा आस्वादन करिए। ये जो जीवित साहित्यिक होते हैं, जो जीवित संस्कृतज्ञ होते हैं, उनको ये सारी विच्छित्तियां, पदों का समुचित विन्यास, ये उसका रसास्वादन होता है। तो तम स्वस्तिमंतम पुरुषादनीतम विहायसा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम गोप्यश्च गोपाः किल नंदमुख्याः लब्ध्वार्भकं प्रापुरतीव मोदम समेत्य चैकत्र कृताभिषेको मलो विचारयामासुरूपाय मत्र। तो ये पद्य हैं दो तीन। इस पद्य के स्वरूप के विषय में भी थोड़ा विचार है कि कुछ लोग इसी आनुपूर्वी में पद्य के स्वरूप को नहीं मानते, और कुछ लोग तो उत्तरार्ध को मानते हैं, नहीं मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। कोई बात नहीं, जब इतना प्राचीन ग्रंथ है, जब बहुत बड़े लोग होते हैं तो उनके विषय में अनेक प्रकार की चर्चा होती है। वैसे इतना प्राचीन और इतना प्रामाणिक ग्रंथ है, तो इसके पाठ भेद की स्वाभाविकता है, और ये सब हुआ है यहाँ भी। तो श्री भगवान की कृपा से अब यह जो पद्य है, प्रथम पद्य के तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम, ये वाला जो पद्य है, इस पद्य के विवेचन में हमने विचार किया था कि कैसे श्री भगवान को पाषाण मानने वाला, या यदि पाठांतर की दृष्टि से विचार करें तो नील प्रस्तरखंड से विशिष्ट मानने वाला, यदि पाषाण मानने वाले को, तो भैया पाषाण पे गिरना पड़ेगा। और वैसे भी अंतरिक्ष से गिरने वाला तो स्वतः ही चूर्ण चूर्ण हो जाता है, और या तो शिला पर गिरा है। अतः विशीर्ण सर्वावयवत्व, अर्थात विशीर्ण सर्वावयव होना तो स्वाभाविक ही है। भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान को पत्थर मानोगे भैया तो पत्थर पे गिरोगे। यह एक बड़ा मंजुल सा भाव भी प्रकाशित होता है। और अंतरिक्षात की जो पंचमी है, ये पंचमी आप इस रूप में देख सकते हैं, इस पंचमी को, कि अंतरिक्षे व्यापद्य, अंतरिक्ष में जाकर के मरने के कारण अंतरिक्षात, या भी आप लेवलोक पंचमी का अनुसंधान कर सकते हैं। इति अंतरिक्षे व्यापद्य मृत्वा इति अंतरिक्षात। तो अंतरिक्ष शब्द से बताया कि कैसे भगवान को कितनी दूर तक ले गया था वो राक्षस। और वहां लिखा है पतितम, न कि पातितम। वो स्वयं गिरा है। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पापी अपने पाप से ही गिरता है, कोई उसको गिराता थोड़ी है। देखिए, पाप का एक नाम है पातकम, वो पाप स्वयं उसको गिरा देता है। पातयति इति पातकम। तो इस प्रकार वह स्वयं गिरा है, उसे गिराने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी कितना भी उन्नत हो जाए, भगवान
वाल्मीकि तो कहते हैं पतनांता समुच्छया, अर्थात सर्वे क्षयांता निचया, और जितने भी सर्वे क्षयांता निचया और मरणांतम च जीवितम पतनांता समुच्छया, तो ये सब मानवीय प्रकृति को बताने के लिए है और इस न्याय से उसको गिरना ही होता है। पापियों की सारी उन्नति पतन पर्यवसायी ही होती है। जो दूसरे को तिनके के समान नचाने वाला हो, तिनके के समान आवर्तन करने वाला हो, भगवान बादरायण प्रभु संकेत करते हैं, उन्होंने समझाया है मानो कि देखो दुनिया वालों, अंतिम में वह स्वयं भी तिनके तिनका होकर के बिखर जाता है। विशीर्ण सर्वावयवम करालम, यहां केवल शीर्णावयव नहीं लिखा अथवा विशीर्णावयव नहीं लिखा, विशीर्णावयव ही नहीं, विशीर्ण सर्वावयवत्व की बात कही है। तृणशः कणशः, वह अलग अलग हो गया, उसका एक भी अंग तो सही नहीं रह पाया, यह अर्थ व्यंजित हुआ। श्री वैष्णव तोषणीकार अनुग्रह पूर्वक कहते हैं कि भले ही वह कराल था, कठिन तरांग था, तो भी हाँ, वह कराल होने का तात्पर्य है महाभयानक था। भले ही वात्यारूप होकर के अपने को ढककर आया था पहले, आज उसका यथार्थ प्रकट हो गया, सर्वजनीन हो गया। श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं, उघरे अंतन हो ये निवाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। कब तक व्यक्ति अपने आप को छिपाएगा। तो इस प्रकार श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज यहाँ कहते हैं कि ब्रज मध्ये महान पाषाणो भवति, इस ब्रज भूमि में बड़े बड़े पाषाण खंड दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी शिलाएं हुआ करती हैं। यत्र स्थितो नंदः सर्वमेव दोहम अनुसंधत्ते, जिस शिला में विराजमान होकर नंद बाबा गायों की स्थिति का दर्शन करते कि किन गायों का दोहन हो गया, किन किन का दोहन बाकी है, गायों की सही व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है, इत्यादि का अवलोकन किया करते थे, निरीक्षण किया करते थे। वही उन्नत शिला, सा शिला ब्रह्मपुत्री व दैत्य घातिनी, यहाँ दैत्य के लिए घातिनी सिद्ध हुई, जैसे ब्रह्मपुत्री इव, और वही ये राक्षस गिरा है। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज के वाक्यों की व्याख्या करने वाले एक बड़े श्रेष्ठ आचार्य हैं, और उन्होंने कुछ अन्य प्रकार से कहा कि ये ब्रह्मपुत्री इव, ये कहने का क्या तात्पर्य है। का उसका तात्पर्य है कि ब्रह्मपुत्री तुम अहिल्या, अहिल्या जो है वो ब्रह्मपुत्री हैं, और जैसे अहिल्या शिला में स्थित थी और संसार के लोग उसको समझ नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे, भगवान रामचंद्र जी ने उनका उद्धार किया। तथा यमपि शिला, यह जो शिला है जिस पर राक्षस का पात हुआ है, यह शिला भगवतो धृता, भगवान के संकल्प से ये शिला प्रकट हुई है। और एतस्या अपि स्वरूपम किंचित वाच्यम, निश्चित रूप से इसके स्वरूप का भी हमें वैलक्षण्य समझना पड़ेगा। न तो यम केवलम शिला, यह केवल शिला नहीं है, किंतु कश्चित दैव जीव, कोई दैव जीव है, और शाप आदि के कारण यमलार्जुन के समान यह स्थित है, और किसी शाप के कारण शिला भाव को प्राप्त हो गया है। आज श्री भगवान के कैंकर्य में काम आ गया, भगवान ने उसे मानो मुक्त कर दिया। इतना कहने के बाद वो टीकाकार, वह सुबोधिनी योजनाकार कहते हैं कि अन्येव काचित सा सृष्टि ही विधातुर व्यतिरेकिणी। वराह पुराण में एक मंगलमय वचन आया है कि जो भगवान की सृष्टि होती है वह ब्रह्मा की सृष्टि से कुछ विलक्षण ही होती है, भगवत संकल्प से कभी भी वो प्रकट हो जाती है, और इसका संकेत यहाँ किया गया है। श्री वल्लभाचार्य जी के एक प्रतीक को लेकर के इतनी चर्चा उनकी टीकाकार ने किया है। अस्तु, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं,
मृतोपि सर्वेशाम भयंकर, ये मरने के बाद भी इतना भयानक दिख रहा है। और किम पुनर्जीवन, जब ये जीवित होगा राक्षस तो कितना भयानक लगता होगा। इसलिए करालम कहा, विशीर्ण सर्वावयवम करालम। आगे कहते हैं करालम का अर्थ है कराल क्रूर, और यही भगवान के मारने का कारण बन गया। भगवान ने इसलिए इसे मारा। पतितम, आप यूं देखें कि यहां श्रेष्ठ विधया किंचित चिंतन कर सकते हैं। पतितम इति पतितम, यह इसलिए गिरा, ये तो पतित है ही, और पतित को तो गिरना योग्य ही है। इसलिए श्लेषानुसंधान कर सकते हैं आप। श्री वैष्णव तोषणीकार अनुग्रह करते हैं शिलायाम, अर्थात गृहांतिके शिलाबद्ध भूभागे, बाबानंद के भवन के पास ही एक ऐसा भूभाग बना है जिसके चारों किनारों में खूब सुंदर पत्थर लगा हुआ है। बद्ध भूभागे न तो अन्यस्य कश्चिद उपरि, जिस किसी के ऊपर उस राक्षस का गिरना नहीं हुआ। कहा ऐसा क्यों? इस प्रकार की शिला पर उस राक्षस का पात हुआ और भगवान ने इसी रूप में उसको गिराया क्यों? कहते कि पशुपाद सम्मर्द कर्दमानुद्भवार्थम, ये कह रहे हैं कि पशु के खुर पड़ने के कारण, अब मर तो गया ही है, उसका मृत शरीर मात्र है। और पशु ऐसे होते हैं, पश्चात्य विशेषण इति पशु, पशु शब्द की व्युत्पत्ति यही है कि जो विशेषण अविशेषण सबके साथ व्यवहार करता है। तो पश्चात्य विशेषण इति पशु, इस न्याय से वो पशु तो ये नहीं देखेगा कि कहाँ मृत जीव है कहाँ नहीं है, वो तो सबको रौंदता हुआ चला जाएगा। तो पशुपाद सम्मर्द के कारण जो कर्दम बने, और उस कर्दम का अनुद्भवार्थम, कहीं संपूर्ण ब्रज में इस राक्षस के मांस और शोणित की कर्दम यत्र तत्र व्याप्त न हो जाए, सर्वत्र अपावनता न छा जाए, हमारा पावन यह ब्रजमंडल इस राक्षस के मांस शोणित के कर्दम से विभत्स न हो जाए, जुगुप्सित न बन जाए। इसलिए भगवान शुकाचार्य कहते हैं शिलायाम, भगवान ने शिला पर उसको पटका। कहा चलिए, जैसे पूतना कुएं के गिरने पर जो 3 गब्यूती, ये 6 कोष के कंस के बगीचे के सारे वृक्ष चूर्ण चूर्ण हो गए थे, इस बार भगवान ने वैसा होने से बचा लिया। और श्री आचार्य चरण की मंगलमय पंक्ति है, अनेन पूतनावत वृक्ष वर्ग चूर्णनम परिहृतम। अच्छा, ऐसे उस चूर्ण हुए राक्षस शरीर को स्त्रियः ददृशु, स्त्रियों ने, गोपांगनाओं ने देखा। का समेता ददृशु, तो समेता का तात्पर्य हुआ सर्वाह एव यूपत ददृशु, क्योंकि ये सभी स्त्री होने के कारण कोमल स्वभाव से, स्नेह विशेष से श्री भगवान में आसक्त चित्त वाली हैं। अतः श्री भगवान के दर्शन से इन्हें भगवान के न दर्शन करने के कारण इनको दारुण कष्ट हुआ था, बहुत शोक हुआ था। शीघ्र ही इसकी चिंता, इनकी चिंता दूर करने के लिए, श्री मिटाने के लिए भगवान ने इसके पास में ही मृत शरीर को गिरा दिया, ताकि सबसे पहले इसे देखकर गोपांगनाओं का शोक दूर हो सके। ऐसा श्री वैष्णव तोषणीकार अपनी टीका में निर्देश करते हैं। और सद्यः कहते हैं, सद्यः वहीं सर्वचित्ताकर्षक लीलम श्री कृष्णम च ददृशो। और ब्रजांगनाओं ने क्या देखा? आचार्य चरण कहते हैं कि वहीं जहां वो राक्षस का चूर्ण चूर्ण होकर के गिरा हुआ था, सर्वचित्ताकर्षक लीलम, क्या बात है, श्री भगवान का विशेषण है श्री कृष्णम। कैसे हैं भगवान? तो सभी के चित्त की आकर्षक लीलाएं हैं जिनकी, सर्वेशाम चित्ताकर्षक्यः लीलाः,
अर्थात सबके चित्त को आकृष्ट करने वाली लीलाएं हैं जिनकी, ऐसे श्री भगवान मुकुंद बाल मुकुंद को सब गोपांगनाओं ने देखा। और वे कैसे दिख रहे हैं भगवान, तो का कृष्णम च तस्यो रसी लंबमानम, ये आगे श्लोक में आएगा। फिर भी कृष्णम च तस्यो रसी लंबमानम, उसके हृदय पर, उसकी छाती पर श्री भगवान लंबायमान है। और टीकाकार ने व्याख्या करते हुए कहा, नीलमणिवत गलतो लंबित्वा स्थितम, जैसे कोई नीलमणि की माला हो, नीलमणि हो, जो कंठ में धारण किया गया था जिसका, और वो धीरे धीरे खिसक करके हृदय तक आ गई है वो माला, ये वो मणि आ गई है। ऐसे तो नीलमणिवत गलतः, कंठ से गलित होकर के, लंबायमान होकर के, मानो वह हृदय देश तक आ गया है वो नीलमणि। कराभ्याम गलत ग्रहणात्, कहा क्यों, यहां तक क्यों, कैसे आ गए, कहा कराभ्याम गलत ग्रहणात्, श्री भगवान ने अपने दोनों कर कमलों से उसके गलत प्रदेश को, कंठक प्रदेश को जो पकड़ रखा था, इसलिए वह हृदय देश तक लंबायमान हो गए हैं भगवान, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो किंबा एक दूसरी बात कहते हैं, किंबा पततः सतः गलत त्यागे न उर्षि शयनात्, जब ऊपर से राक्षस को गिराया जा रहा था तो स्वाभाविक है उस समय श्री भगवान के द्वारा उसके कंठ का परित्याग कर दिया गया और वहां से आकर के भगवान हृदय में आ गए, ऐसी प्रतीति हो रही है। और देखिए कुछ स्टाइल है भगवान का इस रूप में उद्धार करने का, आप अनुभव करेंगे। यही शैली पूतना के साथ भी, बालम च तस्याह उरसी क्रीडंतम कुतो भयम, ऐसा वह भगवान शुकाचार्य कहते हैं, यही पद्धति। तो श्री सुखदेव भगवान अब कहते हैं कि श्री वैष्णव तोषणीकार कहते हैं कि आकाश से निश्चेष्ट होकर गिरने में क्या दृष्टांत दिया जाए। भगवान वेदव्यास जी ने कहा, पूरम यथा रुद्र शरेन विद्धम, और यहां भी दर्शन क्रिया के कर्म के रूप में करालम विशीर्ण सर्वावयव, इन दोनों पदों का पूर्व के विशेषण के रूप में योजन किया गया है। यद्यपि वह जो राक्षस के लिए प्रयुक्त होने वाला विशेषण, आप चाहें तो पूरम का, जो रुद्र शरेन विद्धम पुरम, उसमें भी विशेषण से अन्वय कर सकते हैं। कल निवेदन किया ही गया था कि कैसे असुर लोग मैं दानव के द्वारा रचित त्रिधातु में विचित्रपुर में छिप करके रहते थे, और भगवान महादेव शिव जी ने कैसे उन्हें एक एक करके मारने का निश्चय किया। शिव जी के द्वारा मारे जाने के बाद भी अमृत कुंड में डाले जाने पर वह फिर तरोताजा होकर के असुर निकल जाते, और तब श्री भगवान, क्योंकि भगवान सर्वोपाय विधीश्वर हैं, एतस्मिन् अंतरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः, यह पद्य विख्यात है। तो श्री भगवान ने ऐसा उपाय किया कि स्वयं गाय बन गए भगवान, और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया, और अमृत दोनों ने जाकर के अमृत कुंड को पी लिया। बाद में श्री महादेव ने अपने तेजों में, इन्हें भगवान ने अपना तेज उसमें डाल दिया, अपनी शक्ति भगवान ने आहित कर दी, और उस बाण से श्री भगवान महादेव ने इस त्रिपुर को, इसलिए आचार्यों ने पुरम त्रिपुरम माया मय रचितम त्रिपुरम इत्यादि इत्यादि विवेचन लगभग सभी आचार्यों ने किया है। तो बाण से उसका भगवान महादेव ने विनाश किया। यहाँ उसी को कहा गया पुरम यथा रुद्र शरेन विद्धम। और रुद्र पद से क्या सूचित किया, अरे दुर्धर्ष पराक्रम जिनका लोक में विख्यात है, ऐसे अर्थ को प्रकाशित करने के लिए रुद्र पद का शर के विशेषण के रूप में उपादान किया गया। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, देखिए ये सर्वोपद्रवकारी ये पूर्व थे, और सभी लोगों को इन्होंने पीड़ित कर रखा था, और वह भी अदृश्य हो जाता था। इसी अदृश्यता के अंश में अत्यंत अनुगुण दृष्टांत है।
और तृणावर्त के समान वे कहते हैं कि इसे भी भगवान ने ही मारा, भगवान नारायण ने ही मारा और अपने रुद्र शर से मारा। ध्यान दीजिए, रुद्र ने नहीं, ये वल्लभाचार्य की पंक्ति की विशेषता है। रुद्र ने नहीं, रुद्र के शर से नहीं, अपने रुद्र यानी भयानक शर से भगवान ने मारा। रुद्र शरेन, यह सर का विशेषण तो है, लेकिन कैसा? अभेदतया, अर्थात रुद्रस्य शरः, ऐसा नहीं, जो रुद्र जो शर है, ऐसे शर से भगवान ने ही मारा है इस पुर को। कहते हैं रुद्र शरेनैव, रुद्र शरेन स्वेनैव नारायणेन विद्धमिति नहीं दुष्टेषु बधक्रिया व्याप्तेषु दया उचिता। ऐसे तो भगवान परम दयालु हैं, परम कारुणिक हैं, सहसा नहीं मारते किसी को। मुझे सहसा राम कथा की याद आ गई कि मैं क्या करूं। जब ताटका भगवान के सामने प्रकट हो गई, तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, भगवान एकदम ताटका को मारना नहीं चाहते और स्त्री मान करके भगवान करुणा ही किए जा रहे हैं। अंतिम में अनेक बार हुंकार किया, शिला वर्षण करने लग गई, तो भी भगवान नहीं मार रहे हैं। अंतिम में जही दुष्ट पराक्रमाम, हे रघुनंदन अब कृपा मत करिए, अनेक बार विश्वामित्र जी के कहने के बाद तब भगवान मारने को उद्यत हुए। तो भगवान सहसा किसी को नहीं मारते, लीला में भी भगवान कारुणिक बने रहते हैं, ये लिखा है। तो यहाँ इसीलिए, लेकिन जो निरंतर पापाचार कर रहा है, जो दयाहीन है, उस पर अंतिम में भगवान को निग्रह करना पड़ता है। आगे कहते हैं आदाय मात्रे, अगला श्लोक हमारे सामने है। आदाय मात्रे प्रतिहृत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लंबमानं तम स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहाय सा मृत्युमुखात् प्रमुक्तम। देखिए, पूर्व श्लोक में स्त्रियो ददृशु, गोपांगनाओं ने देखा, इसमें कर्म के रूप में कराल तृणावर्त का मृत शरीर था, लेकिन अब उस दर्शन के कर्म के रूप में श्री कृष्ण भगवान हैं और वर्णन करते हैं। और कृष्णम आदाय, श्री भगवान को लेकर के मात्रे प्रतिहृत्य, आचार्यों ने कहा प्रतिहृत्य का तात्पर्य हुआ असमर्प्य और विस्मिताश्च, वो सारी गोपिकाएं विस्मित हो गई हैं और सब द्वितीयांत श्री भगवान के विशेषण के रूप में उपन्यस्त हैं। देखिए, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, इसका तात्पर्य हुआ मृत्यु मुखात में जो पंचमी है वो उसी प्रकार की पंचमी है जिसकी चर्चा हमने पहले की कि मृत्यु मुखम प्राप्य, लेवलोप पंचमी यहाँ भी है। और श्रीधर स्वामी जी महाराज ने यहाँ लिखा है विहायसा गगन मार्गेन, अर्थात गगन मार्ग से पुरुषादेन दैत्येन नीतम, पुरुषम अत्ति इति पुरुषादः अथवा पुरुषान अत्ति इति पुरुषादः, जो पुरुषों को खाए, अत्यंत निर्घृण, अत्यंत कुत्सित कृत्य जो यह राक्षस है, दैत्य है, उसको यहाँ पुरुषाद पद से कहा गया। तो पुरुषादेन दैत्येन नीतम, उस राक्षस दैत्य के द्वारा जो भगवान को ले जाया गया, हरण किया गया, ऐसे भगवान को मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, मृत्यु के मुख से मानो निकल के आए हुए, बच के आए हुए, तम शो से श्री भगवान को तस्यो रसी लंबमानम, उस दैत्य के हृदय पर लंबमान देखा, ऐसे कृष्ण को स्वस्तिमंतम, भगवान एकदम निरापद वहां जब दिखाई दिए तो आदाय, ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज को लेकर के मात्रे श्री यशोदा मैया के लिए प्रतिहृत्य, इन्हें समर्पित किया और विस्मित हो गई हैं गोपिकाएं, विस्मिता बभूवुः, ऐसा आचार्य ने चरण ने कहा। विहायसा दैत्येन नीतम तथापि मृत्युमुखात् प्रमुक्तम
पुनर्लब्ध्वा मोदम प्रापुः। अर्थात आकाश मार्ग से दैत्य के द्वारा ले जाए गए भगवान को, और ऐसे मानो काल के मुख से वापस आया हुआ कोई बच्चा हो, ऐसे भगवान को पाकर के जितनी गोपांगनाएं हैं सब परम प्रसन्न हो गई हैं। ऐसा यहाँ अन्वय के माध्यम से पदार्थ सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है। यहाँ वंशीधराचार्य ने लिखा है, मृत्यु मुखात प्रमुक्तम इत्यनेन स्वस्य अधोक्षजत्वम प्रकटीकृतम। अर्थात यहाँ की जो पंक्ति है मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, इस पद से पता लगता है भगवान ने अपने को अधोक्षज के रूप में प्रकाशित किया। अब इसका तात्पर्य क्या हुआ? और इतना कहा नहीं, वंशीधराचार्य ने श्री महाभारत के श्लोक को उद्धृत करते हुए अधोक्षज का एक सुंदर निर्वचन प्रस्तुत किया। देखिए, व्युत्पत्ति तो नहीं कह सकते, निर्वचन प्राय पुराणों में निर्वचन ऐसे बहुत उपलब्ध होते हैं और वो श्लोक बहुत ही सुंदर है। अधो न क्षीयते यस्मात् जातु तस्मात् अधोक्षजः। भगवान को अधोक्षज क्यों कहते हैं? भगवान हरि को जो अधोक्षज कहते हैं वो इसलिए कहते हैं जिसमें किसी प्रकार से कभी भी अधक्षरण नहीं होता, कभी भी किसी काल में किसी प्रकार से भगवान के स्वरूप से अधक्षरण नहीं होता, इसलिए श्री भगवान को अधोक्षज कहते हैं। और निर्वचन करने वाला वाक्य है, अधो न क्षीयते यस्मात् जातु तस्मात् अधोक्षजः। इस भारत के वचन को उद्धृत करके श्री वंशीधराचार्य ने भगवान के अधोक्षजत्व को बताया। सही बात है कि अधोगत होकर भी भगवान नीचे आकर के भी उस राक्षस के साथ, और अधम से गृहीत होकर के भी, अथवा यूं कहें कि गोलोक से अपने दिव्य धाम से इस लीला विभूति में, लीलार्थ इस मर्त्यलोक में, जैसे जहां हम सब जैसे मरण धर्मा लोग रहते हैं, तो मर्त्यलोक में आकर के भी भगवान अपने स्वरूप, भगवान के स्वरूप का क्षरण नहीं होता। भगवान अपने स्वरूप में यथावत अवस्थित रहते हैं। उनका संपूर्ण पारमैश्वर्य, भगवान का जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो अविकृतत्व है, अविकारित्व है, भगवान का जो अजत्व है, यथावत अक्षुण्ण रहता है। भगवान के स्वरूप में किंचित भी क्षरण नहीं होता। इसलिए तो जो अव्यय रहते हैं, तो यह लोक मर्त्यलोक है भाई, ठीक है, मरण धर्मा लोग रहते हैं यहाँ, ये तो इसलिए मर्त्यलोक कहलाता है। यहाँ जीने वाला तो कोई दिखता ही नहीं, जहां जहां दृष्टि जाती है सब मरने वाले ही दिखते, इसलिए इसे मर्त्यलोक कहा जाता है। अर्थात उस भगवान के दिव्य धाम की अपेक्षा तो निश्चित ही ये नीचे है, और नीचे होने के कारण यहां आकर के भी भगवान अपने स्वरूप से क्षरित नहीं होते, इसलिए भगवान अधोक्षज कहलाते हैं। कितनी प्यारी बात श्री उत्तरा मैया ने कहा है, और कहा है, नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रभो, आपको छोड़ करके कौन अभय दे सकता है, कौन अभय हो सकता है? यहाँ तो केवल हम मृत्यु का तांडव देख रहे हैं। सब जगह लोग मृत्यु के खिलौने हैं, और मृत्यु के उपकरण ही मानो सर्वत्र घूमते दिखाई देते हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, इस प्रकार अर्थात अस्मिन् मर्त्यलोके विद्यमानोपि न क्षीयते इत्यधोक्षजः। ऐसे तादृश मृत्यु रूप भयानक राक्षसेन सह आधा पतनेपि न क्षीयते। राक्षस के साथ नीचे उतरने के आने के बाद भी राक्षस भले नष्ट हुआ, लेकिन भगवान अक्षय अक्षर बने रहे, इसलिए वह अधोक्षज कहलाए हैं। यद्यपि अपने अधोक्षकत्व की पुष्टि तो भगवान ने अनेक जगह की है, प्रतीति कराई है। एक लीला तो आप सब जानते ही हैं। अभी भगवान ने जो शकटासुर का उद्धार किया, और ये तो पूरी की पूरी लीला भगवान के अधोक्षजत्व को बताने के लिए।
अक्षात सकटाक्षात अधः जायते सानंदम विलसति इति अधोक्षजा। आपने चरित्र में सुना ही कि वह शकट जो जिसमें राक्षस प्रविष्ट है सही अर्थ में, और वो भगवान को दबा करके मारना चाहता है, तो भी भगवान सानंद उसके नीचे रह करके भी अक्षुण्ण बने रहे। यह भगवान की सुंदर अधोक्षजता है। तो आचार्यों ने अधोक्षज शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की है। आप देखिए ना, आधा कृतम नीचे नीचे अवधीरित कर दिया गया है। इंद्रियजम इंद्रिय जन्य जो ज्ञान है जिसके द्वारा, अर्थात केवल शुद्ध प्रेम से जो भगवान प्राप्त होते हैं, यह प्रत्यक्षादि जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है इससे भगवान नहीं मिलते। हाँ, ऐसा अर्थ प्रकाशित। अथवा अधोक्षाणाम अर्थात जितेंद्रियाणाम जायते प्रत्यक्षम भवति। जो जितेंद्रिय यानी जो आत्माराम पूर्ण काम है और संसार के विषयों की ओर जिनकी दृष्टि नहीं है, भगवान मात्रिक दृष्टि जिनकी है, ऐसे प्रेमी जनों को ही जो प्राप्त होते हैं, दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसे भगवान को अधोक्षज कहा जाता है। पराशर भट्टारक स्वामी जी महाराज ने तो बड़ी विचित्रता से ग्रंथ लिखा है। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम की बहुत लोगों ने व्याख्या की, शंकराचार्य जी ने व्याख्या की, अन्य लोगों ने, लेकिन पराशर भट्टारक स्वामी जी ने विष्णु सहस्त्रनाम की जो व्याख्या की, वो मानो अवतार के क्रम से भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों को विभक्त कर दिया। यहाँ से यहाँ तक राम जी की कथा, यहाँ से यहाँ भगवान नंदनंदन की कथा, यहाँ से यहाँ तक वराह नारायण की कथा, इस प्रकार 1000 नामों को अवतार विधया विभक्त करके खूब सुंदर विवेचन किया है। और जब उसका नाम रखा भगवत गुण दर्पण, और उसमें अधोक्षज पद को निमित्त मानकर श्री पराशर भट्टारक स्वामी जी ने लिखा है कि अमृतो दधिवत सर्वैः सदा उपयुज्य मानोपि। अरे भक्त तो सर्वदा भगवान का उपयोग करते हैं। इसलिए रामानुजाचार्य ने एक वाक्य लिखा है भगवान के, लिखा भक्त भोग्य। ये भगवान का संबोधन है, हे भक्त भोग्य, अर्थात आपके रस को तो केवल भक्त ही ले सकते हैं। यदि आप रस्यते रस्यमान कोई वस्तु है, आप जो आस्वाद्य हैं, तो आस्वाद्य की शोभा तो आस्वादन में है, आस्वाद्य की शोभा आस्वादक से है। तो सही में आप यदि आस्वाद्य हैं तो आपका आस्वादन कौन करता है? आपके परम प्रेमास्पद भक्त ही करते हैं। आपके परम प्रिय भक्तजन ही आपका आनंद ले पाते हैं। और यही बता रहे हैं कि अमृतोदधि के समान सर्वैः भक्तैः सदा उपयुज्य मानोपि अनक्षीयते, कभी भी उनका अधोनक्षीयते, ऐसा कहा। जातु कभी भी कदाचित अपि न क्षीयते, और इसलिए आप अधोक्षज कहलाते हैं। मुझे सहसा श्री राम रघुनंदन की याद, क्या बात बताऊं आपको, भगवान रघुनंदन की कथा याद आ गई। श्री परशुराम जी महाराज ने मेरे भगवान राम रघुनंदन जी की खूब सुंदर स्तुति की है वाल्मीकि रामायण में। और उसी क्रम में श्री राघवेंद्र भगवान को लक्षित करके उन्होंने कहा, श्री परशुराम जी महाराज ने, कि अक्षय्यम मधुहंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम, कि भगवान आप अक्षय है, आपका कभी क्षय नहीं होता, आप अविनाशी हैं, कूटस्थ हैं, अविकारी हैं और मधुहंता हैं। संसार के आदि राक्षस, आदि दैत्य जो मधु है, उसको मार करके त्रिभुवन को निरापद बनाने वाले आप ही हैं। अब मैं आपको पहचान गया भगवान, अब आपके चरणों में प्रणाम प्रणाम। यद्यपि यह जो वाक्य है मृत्यु मुखात प्रमुक्तम, यह सही में श्रुति का अनुवाद ही है। और वेद में इसके लिए मंत्र आया है, निचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। उपनिषद की श्रुति है निचायतम। क्या बात है! श्री भगवान के भक्तजन जो हैं, वह उनकी सेवा करके मृत्यु के मुख से पार हो जाते हैं। अर्थात जिनको जान करके, जिस भगवान को प्रसन्न करके भक्त सदा सदा के लिए मृत्यु मुख से छूट जाते हैं, उनके विषय में स्वयं महाकाल ने यह कहा है
देखिए भगवान महाकाल रुद्र स्वयं शंकर भगवान ने कहा न यत्र कालो विशते न वेदः, भगवान में किसी काल की गति नहीं है, वेद की भी गति नहीं। और ऐसे भगवान तुलसीदास जी तो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते देखो भैया, मेरे राम जी के चरण से जो अत्यंत प्रीति करेगा उसको काल धर्म नहीं व्याप सकता है। भगवान की तो बात ही जाने दीजिए, जो ऐसे अधोक्षज भगवान की उपासना करेंगे, गोस्वामी जी ने कहा काल धर्म व्याप ही नहीं ते ही, रघुपति चरण प्रीति अति जेहि। भगवान रघुपति के चरण में अतिशय जो प्रीति करेगा, काल धर्म उसको छू नहीं सकता है, काल धर्म उसको व्याप्त नहीं कर सकता है। ऐसा श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर रीति से प्रकाशित किया। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज ने यहाँ जरूर को बहुत ही सुंदर बात कही है कि तस्योरसी लब्बमानम कृष्णम आदाय, उस राक्षस के वक्षस्थल पर लंबमान लेटे हुए श्री कृष्ण को देखकर, आदाय लेकर, मात्रे प्रतिहृत्य श्री यशोदा मैया को गोपांगनाओं ने समर्पित कर दिया। और विस्मिताः बभूवुः, सारी गोपांगनाएं विस्मित हो गई। उरसी इति, उरसी लंबमानम में उरसी ऐसा क्यों कहते हैं? कहा उरसी करके बताया कि श्री भगवान को कोई कष्ट नहीं है, कोई व्यथा नहीं है, व्यथा भाव सूचित करने के लिए उरसी लंबमानम ऐसा कहा। असुरस्य पृष्ठ प्रदेश एवं शिला प्रतिदत्वात्, ये शिला की तरफ जो वह दैत्य गिरा है वो पीठ के पीछे गिरा है और उसके छाती पर तो भगवान विद्यमान है ही। विहायसा राजमार्गेन पुरुषादेन पुरुषभक्षकेन, पुरुषाद का पर्याय देकर के व्याख्यान करते हैं कि पुरुषादेन पुरुषभक्षकेन नीतम अतएव मृत्योर्मुखाद इव मुक्तम। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काल के मुख से, मृत्यु के मुख से ही भगवान लौट करके आए हैं, ऐसा देखा, अनुभव किया। आखिर ये कैसे बच गए? ये है विस्मय का मूल कारण। इतने विकराल भीषण राक्षस के द्वारा निपीड़ित होकर के और नियमान होकर के होने के बाद और ऊपर से साथ गिरने के बाद भी ये कैसे सानंद विराजमान है, यह आश्चर्य का कारण है, विस्मय का ये कारण है। ये कैसे बच गए? विस्मित हुई हैं गोपांगनाएं, पर मुझे तो लगता है ये विस्मित तो हुई हैं, विशेष रूप से स्मित भी हुई है। ये रसिक है गोपांगनाएं और वो भी कह रही हैं, विशेष स्मित भी किया है। और जरा वो कह रही है गोपांगनाएं, जरा देखो देखो इन्हें, हमें छोड़कर ये कैसे राक्षस की छाती से चिपके जा रहे हैं, देखो देखो। ये मानो विशेष स्मित पूर्वक गोपांगनाओं ने निश्चित रूप से कहा होगा। दैत्यस्य उरसी लंबमानत्वेन, दैत्य के छाती पर, हृदय पर भगवान लंबमान हैं और अलक्ष्य लाभादिना, ऐसा लगा अलभ्य लाभ, यहाँ मूल संस्कृतिका में अलक्ष्य लिखा है, कोई नहीं, अलभ्य लाभादिना, जीवन में ऐसा लाभ तो उस राक्षस को किसी जन्म में प्राप्त नहीं होना था कि मरण काल में हृदय पर भगवान हो। बताओ, शरीर छूटे और छूटने से पहले भी भगवान कंठगत हुए हों, भगवान हृदय पर विराजमान हो, तो निश्चित रूप से गोपांगनाएं मुदित होकर उसके भाग्य की सराहना कर रही हैं और कहती हैं कि अलभ्य लाभादिना तस्याह, और उसके हृदय का, उसका परम भाग्यानुसंधानेन स्वस्तिमंतम, भगवान को स्वस्तिमान देखा। और स्वस्तिमंतम का अर्थ करते हैं सर्वथा कुशलीनम, सब प्रकार से निरुपद्रव देखा, कुशल जब भगवान को देखा, उसका अर्थ हुआ स्वास्थ्य युक्तम, अर्थात दुष्ट स्पर्श आदि के द्वारा भी किंचित भी विकार नहीं है उनमें, और किसी भी विकार का संसर्ग नहीं है। किंचित विकारे नापि असंबद्धात, ऐसे भगवान को देखा।
और इस प्रकार कह रहे हैं कि मृत्यु मुखात प्रमुक्तम का तात्पर्य क्या है? उस पुरुष भक्षी राक्षस के द्वारा अदृश्य अगम्य स्थान पर ले जा करके और उसके आहार रूप से मुख को प्राप्त होने पर भी प्रमुक्तम प्रकर्षेण मुक्तम, और मोचन में प्रकर्षता क्या है? कहते हैं क्षतादि राहित्येन मुक्तम उर्वरितम। इस प्रकार क्षत आदि किंचित भी शरीर में नहीं, जिसको कहते हैं बाल बाका भी नहीं हुआ, ऐसे श्री भगवान बच गए, अकाल के मुंह से निकल के आ गए, ऐसा तात्पर्य प्रकाशित हुआ। जैसे श्री परशुराम जी महाराज ने जब भगवान राम की स्तुति करके जब वापस चले, क्योंकि दशरथ जी महाराज ने जो ही परशुराम जी को देखा था तो ये नन्हे बच्चे के समान राम जी की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगे थे, और उन्होंने कहा था कि हे महात्मन, आपका आगमन ऐसा लगता है मेरे चारों बेटों के विनाश के लिए हुआ है। लेकिन जब वही परशुराम जी भगवान राम की स्तुति करके पुनः महेंद्राचल की ओर जाने लग गए, तो वहां महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है पुनर्जात मिवात्मानम। मानो मेरा पुत्र पुनः उत्पन्न हुआ हो, मानो मेरा पुत्र पुनः जन्म लिया हो, ऐसा अनुभव हुआ। तो ठीक वैसे फिर से नया जन्म हुआ, ऐसा अनुभव गोपांगनाओं ने किया भगवान के विषय में। अर्थात दारुण असंभावना बीती, जो दारुण असंभावना थी अब बीत गई है। गोपांगनाओं ने उस कराल राक्षस की छाती से उठा करके और मैया को समर्पित करने से मानो यह बता दिया, यह पता चल गया कि गोपों की अपेक्षा गोपिकाओं में प्रेम का भी आधिक्य है और साहस का भी आधिक्य है। बालक प्रबोधनीकार लेखनी व्यापार करते हुए लिखते हुए कहते हैं कि तासाम प्रेमाधिक्यम साहसाधिक्यम च सूचितम। और अन्वितार्थ प्रकाशिकाकार ने आगे लिखा है, उस तृणावर्त के शरीर को तृणावर्त शरीरम च गोपैहि यमुनायाम वाहितम। और जैसे वहां पूतना के शरीर के लिए आप सबने सुना कि सबने उसके शरीर को खंड खंड कर दिया और फिर अग्नि संधान करके जब जलाया है, तो चूंकि ब्रह्म का निरावरण स्पर्श प्राप्त हुआ है, इसलिए ब्रह्म संबंध के कारण उसके शरीर में ऐसी कुछ, उसका शरीर ऐसा सौरभ युक्त हो गया, सर्वत्र सौरभ व्याप्त हो गया। इस प्रसंग को आपने सुना। वैसे यहाँ तृणावर्त के शरीर को क्या किया, तो यहाँ कहा टीकाकार ने तृणावर्त शरीरम च गोपैहि, सब गोपों ने मिलकर के यमुनायाम वाहितम, श्री यमुना जी की धारा में प्रवाहित कर दिया। अब देखो ऐसा दिव्य मरण और किसका हो सकता है। अर्थात जब भगवान को उद्दिष्ट करके आया, यद्यपि यह प्रशस्त बात नहीं है कि भगवान को मारने के लिए कोई संकल्प करे, इसलिए अपि पद का प्रयोग किया, जिघांसयापि हरे। यह भगवान की विशेषता है कि भगवान से किसी प्रकार जीव जुड़ता है तो उनका कल्याण होता है। लेकिन यह भाव उत्तम तो नहीं है। भगवान से जुड़ने का यही तरीका है क्या? प्रेम स्नेह भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़े, और जिघांसा के द्वारा जुड़ना ये तो बहुत गलत है। यह भगवान के स्वरूप का वैशिष्ट्य है कि ऐसे जीवों का, ऐसे दुष्टों का उद्धार हो जाता है, लेकिन यह कोई अनुकरणीय और चिंतनीय भाव नहीं। यहां भी वैसे ही आप देखेंगे, उसके शरीर को, तृणावर्त शरीर को यमुना जी में प्रवाहित कर दिया, भगवान को मारने की लाया है। उद्देश्य भगवान है, भले ही जिघांसा से उद्देश्य बने हैं, और भगवान को लेकर के गया ऊपर, तो भगवान का स्पर्श तो किया ही, और वहां भी भगवान कंठगत हो गए, और यहां भी शरीर छूटने के बाद ही भगवान उसके हृदय पर लंबमान बने ही रहे, और अंतिम में शरीर इस दिव्य यमुना जी के जल में प्रवाहित हुआ। तो इस प्रकार कल्याण तो सुनिश्चित ही है। अगला जो श्लोक है उसका हम थोड़ा विचार करते हैं, और बहुत ही सुंदर श्लोक है।
गोप्यश्च गोपाश्च, गोप्यश्च गोपाश्च किल नंद मुख्याः लब्ध्वार्भकं प्रापुरतीव मोदम समेत्य चैकत्र कृताशिषो मला विचारयामास रूपाय मत्र। अर्थात देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है, यद्यपि यहाँ कुछ लोग उत्तरार्ध को नहीं मानते, प्रक्षिप्त मानते हैं। ये समेत्य चैकत्र कृताशिषो मलाह और विचारयामासु रूपाय मत्र, यह जो अंश है इस श्लोक का, जो उत्तरार्ध है, इसको कुछ लोग नहीं मानते हैं। गीता प्रेस में भी इस वाक्य का उल्लेख नहीं किया गया है, इस अंश का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका उल्लेख तो अवश्य है। इसका उल्लेख है कि गोप्यश्च गोपाश्च, अर्थात नंद प्रभृति जो गोप हैं और अन्यान्य जो गोपिकाएं हैं, जब श्री भगवान को परम अद्भुत अर्भक भगवान को सबने प्राप्त कर लिया, भगवान को प्राप्त करके अतीव मोद को प्राप्त किया, परम आनंद को प्राप्त किया, ऐसा इसका सीधा सीधा सरल सरल अर्थ होता है। अब लेकिन एक बात तो विचारनी है ही कि भैया ये कैसे हो गया, गोप्यश्च गोपाश्च। देखिए, क्रमेल का कंटक जाल में, भागवती कथा भक्ति बढ़ाने वाली चर्चा प्रधान होनी चाहिए, लेकिन जो वैयाकरण होते हो तो विचित्र होते। तो अब देखिए, गोप्यश्च गोपाश्च, निश्चित रूप से गोपाह कहने से काम चल जाता, क्योंकि पुमान स्त्रिया, यह शास्त्र जागरूक है, उसकी जागरूकता में ऐसे कैसे हो सकता है। तो हम ऐसे बहुत सारे स्थल हैं जहाँ एक शेष का अभाव देखा जाता है, एक शेष नहीं किया आचार्यों ने, और इसलिए कुछ लोग विशेष करके अन्वितार्थ प्रकाश का कारण है एक शेष की अनित्यता की बात कही। जो शास्त्रज्ञ विद्वज्जन हैं वो इस बात को जान सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं कि एक शेष की अनित्यता की चर्चा अन्वितार्थ प्रकाश का कारण है, यहाँ नहीं अन्यत्र की है। और उनका तर्क क्या था, कि तर्क में जरा आप ध्यान दें तर्क पर, नौ वयो धर्म विषमूल मूल सीता तुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य बध्या नाम्य सम समित सम्मितेषु। यह जो तद्धित प्रकरण का यह सूत्र है, जो सूत्र यत का विधान करने वाला सूत्र है, अनेक अर्थों में, अनियत अर्थों में, नियत ही पदों से, नियत ही प्रकृति से विविध विविध अर्थों में यत का विधान करता है। तो यह जो सूत्र है, इस सूत्र में मूल मूल इसका जो प्रयोग किया गया, अर्थात मूल मूल तो अनुपूर्वी भी एक है, तो अनुपूर्वी एक है तो एक शेष तो होना ही चाहिए। फिर भी सूत्रकार ने, भगवान पाणिनि ने यह जो एक शेष नहीं किया, तो एक शेष नहीं करने से पता लगता है कि एक शेष शास्त्र की अनित्यता है, सार्वत्रिकता नहीं है। कहीं नहीं भी हो तो कोई ऐसा कोई जघन्य अपराध नहीं हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यद्यपि आचार्यों ने भी इसका समाधान किया। इससे पता लगता है कि अन्वितार्थ प्रकाशिकाकार बहुत विचार पूर्वक नहीं बोल रहे हैं। यहाँ जो बाल मनोरमाकार हैं, उन्होंने तो इस सूत्र को लक्षित करके कहा कि यहाँ एक शेष क्यों नहीं हुआ। यह एक शेष के अनित्यत्व का वो नहीं हो सकता है। अत्र मूल शब्दयो हो, इस सूत्र में जो दो मूल शब्द आए हैं, मूल मूल, तो यथासंख्य प्रवृत्तये नैक शेषः, यहाँ एक शेष इसलिए नहीं हुआ ताकि यथासंख्य अन्वय किया जा सके। यदि आप एक शेष कर देंगे तो एक तरफ जितनी सामग्री है और जो जितने अर्थों में निमित्ततया जो विवक्षित है और प्रकृतितया जो विवक्षित है, दोनों की संख्या एक जैसी होगी तभी तो यथासंख्य होगा। और जब मूल मूल को आप एक शेष कर देंगे और एक मूल रखेंगे तो यथासंख्य नहीं बनेगा, यथासंख्य की अक्षुण्णता बनी रहे, इसलिए एक शेष नहीं किया। ये तो बाल मनोरमाकार का उत्तर है। और
श्री तत्वबोधिनीकार ने यहाँ कहा है कि मूलांतानाम द्वित्राणाम वा मूलादीनाम एव वा द्वंद्वम कृत्वा नावादिषु द्वंद्वः, अर्थात मूल पर्यंत प्रथम मूलांत आप एक समस्त पद मान लें और मूलादि को पुनः एक समस्त मान लें, तो अब मूल अनुपूर्वी एक नहीं रहेगा और दोनों की अनुपूर्वी में भेद होने के कारण एक शेष नहीं होता है, ये उत्तर दिया। और इसी प्रकार नागेश भट्ट ने तो दृष्टांत देकर समझाया है, कोई जरूरी नहीं है कि एक शेष हो ही। इससे लगता है कि नागेश भट्ट भी एक शेष की अनित्यता की ही पुष्टि कर रहे हैं और वो एक सूत्र याद दिला देते हैं, यत् तदेतेभ्यः परिवाण बतुप। तो यत् तत् एतेभ्यः यहाँ जो प्रयोग किया गया, यत् तत् एतत्, यहाँ एक शेष क्यों नहीं किया? क्योंकि सूत्र है कि तेदादी में जो पर होता है, वार्तिक है, तेदादी में जो पर होता है उसका ही एक शेष होता है। तो यहाँ तो शेष नहीं हुआ, तो जैसे यहाँ नहीं हुआ वैसे यहाँ भी नहीं हुआ। इसलिए एक शेष को लेकर के आप बवाल खड़ा मत करिए। और ये विशुद्ध भागवती कथा है, इसमें जबरदस्ती पाणिनि जी को मत घुसाइए। इस श्लोक का पुनः उच्चारण करते हैं और आगे का चिंतन करते हैं। श्री शुकदेव भगवान उस श्लोक को बोलते हैं, गोप्यश्च गोपाः किल नंद मुख्याः लब्ध्वार्भकं प्रापुरतीव मोदम। और इधर अहो बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात पुनः हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समुत्तेन भयाद् विमुच्यते। बहुत ही सुंदर निर्णय हुआ है गोपांगनाओं का। गोपांगना जो परस्पर आपस में बातचीत कर रही हैं, वो बातचीत में वो क्या बोलती हैं उसका संकेत किया गया। अहो बतात्यद्भुतमेष, ये कैसा सुंदर हमारा बालक है, अद्भुत। आपने ध्यान दिया होगा इस संपूर्ण अध्याय में बार बार भगवान के अद्भुत विशेषण प्रकाशित हुए हैं। ऐसे तो भगवान का जो मंगलमय स्वरूप है, भगवान नंद नंदन का, ये यथार्थ में अद्भुत है। तभी तो तमद्भुतम बालकमम उजेक्षणम से भगवान का प्राकट्य से ही अद्भुतत्व प्रकाशित हो गया। संसार से अन्यान्य से नितांत विलक्षण, संसार का तो नाम ही मत लें, भगवान के अन्यान्य स्वरूपों में, अवतारों में भी सबसे नितांत विलक्षण, सबसे अद्भुत और अनितर साधारण भगवान का स्वरूप, यह नंदनंदन का स्वरूप प्रकट हुआ है। इसलिए स्वयं कहती है गोपांगनाएं, एष बतात्यद्भुतमेष रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितः। यद्यपि यह बालक निवृत्ति को प्राप्त करा दिया गया, फिर भी अभ्यगात पुनः, फिर हम लोग के सामने यह बालक सुरक्षित है। क्यों? हिंस्रः। बहुत अच्छी बात, मानो यह अर्थांतर जिन्यास जैसा कुछ प्रकाशित करते हैं और कहते हैं हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः। जो हिंस्र होता है, जो हिंसनशील होता है, जो निर्दय होता है, मरने मारने में विश्वास करता है, वो स्वपापेन विहिंसितः। देखो ना, अभी जो हिंस्र था वो अपने पाप के कारण मारा गया, खल था इसलिए। और साधु, जो साधु होते हैं, जो परहित चिंतक होते हैं, पर कल्याण करना ही, अन्य पर कृपा करना, अन्य की सेवा करना, अन्य के लिए ही जीवन धारण करने वाले जो साधु प्रकृति के होते हैं, अपनी समत्व दृष्टि के कारण सर्वत्र अभय रहते हैं। भयाद् विमुच्यते, वो निर्भय रहते हैं, उन्हें भय का स्पर्श नहीं होता। और इसकी पुष्टि में श्री वंशीधराचार्य ने एक श्रुति को उद्धृत किया है, जो बहुत ही अच्छी श्रुति है। और श्रुति है, द्वितीयाद् वै भयम भवति। जहां द्वितीयता है वहीं भय है। यद्यपि श्रुति का खूब उपयोग किया है अद्वैत परंपरा के आचार्यों ने द्वैत के खंडन की दिशा में। द्वैत नाम का कोई पदार्थ नहीं, द्वितीयाद् वै भयम भवति, द्वितीय से भय होता है। और भगवान बादरायण ने भी इसका अनुपूर्वी प्रयोग किया और हम लोग उसका अर्थ करते हैं कि श्री भगवान को छोड़कर
यदि द्वितीय का अवलंबन करोगे तो कभी भी भय से नहीं बच सकोगे। द्वितीयात में जो पंचमी है वही लेवलोपे पंचमी, अर्थात द्वितीयम भगवंतम अतिरिच्य द्वितीयम आश्रित्य इति द्वितीयात। श्री भगवान को छोड़कर अन्य किसी का अवलंबन लोगे तो काल के ग्रास बनोगे। ये संसार का प्रवाह, अविद्या का प्रवाह निरंतर बना ही रहेगा। इस प्रकार आज समय अब परिपूर्ण हो रहा है। अब इसी श्लोक को दोहरा देता हूं। अहो बतात्यद्भुतमेश रक्षसा बालो निवृत्तिम गमितोभ्यगात पुनः हिंस्रस्व पापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। और आज के इस वाग व्यापार में, भगवान की वाक सपर्या में हुई जितनी त्रुटियां हैं, जितने स्खलन और प्रमाद पूर्वक किए गए अपराध हैं, अपराध शब्द का अर्थ तो यही होता है। ऐसे अपराध क्या हो, अरे अपगता राधा यस्मात्, जब श्री जी का कोई अनुसंधान नहीं करता है। मैं तो श्री जी का घनघोर पक्षपाती हूँ। श्री जी का, श्री राधा जी का जो विस्मरण है, इससे बड़ा अपराध त्रिभुवन में कोई हो नहीं सकता। संसार का सबसे बड़ा अपराध है श्री जी के चरण कमल को भूला देना। तो वो श्री जी की कृपा तो बरसी रही है। इसलिए फिर भी आप सब गुरुजनों को प्रणाम प्रणाम करता हूँ। और भगवान का वही मंगलमय नाम, इस नाम के बिना पूरे संसार में अंधकार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जय की जय। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम भगवान। जय राधे। प्रणाम भगवान, प्रणाम। जय श्री राधे राधे। नमः नमो नमः। जय श्री राधे राधे।